तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की लोका चैप्टर 1 ने बॉक्स ऑफिस को फाड़ के रख दिया। इवन एक बात कहना चाहूंगा कि केरला रॉक और हेटर्स शॉक। एक बात याद आई कि कल मेकर्स ने कुछ बताया था कि आज शाम को वो कुछ रिलीज करने वाले हैं, यानी कि डुलकर और टोविनो थॉमस के बारे में हमें बताएंगे कि फिल्म के अंदर वो क्या दिखने वाले हैं। यानी कि डुलकर एज चार्ली एंड बाय टोविनो थॉमस एज माइकल। तो इनके कैरेक्टर में भी बात होगी। इवन पहले बात करते हैं कि लोका चैप्टर 1 अभी लेटेस्ट अपडेट जो आ रही है इस फिल्म से रिलेटेड कि ये फिल्म कहां पे कितना कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है और किन किन बड़ी फिल्मों के, खुद मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की जो बड़ी बड़ी फिल्में हैं मोहनलाल सर की, भाई उनको बीट करती हुई जा रही है। तो भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोगों को बहुत मजेदार न्यूज देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। ज्यादा लंबी वीडियो में नहीं रखूंगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत मजा आने वाला है। आराम से इस वीडियो को बैठ के देखो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोका चैप्टर 1 अब किस रेस में है, यानी कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की जो बड़ी बड़ी फिल्में हैं। कौन सी बताता हूं भाई, एम्पुरान। इस टाइम पे मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म यही है जो कि सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुकी है। दूसरे नंबर पे इन्हीं की है फिल्म थुंडुरुम। भाई थुंडुरुम ने भी कम कलेक्शन नहीं किया था, बहुत नाम कमाया था और उसका लगभग जो लास्ट 15 दिनों में, यानी कि आप समझो जब डे 15 था तो उसका जो फुटफॉल था वो 3 लाख था। भाई बहुत बड़ा था एक मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के हिसाब से। प्लस तीसरे नंबर पे लोका चैप्टर 1 आ चुकी है और चौथे पे है हृदय पूर्वम, वो भी मलयालम इंडस्ट्री की है और भाई मोहनलाल सर की है। पांचवा है भाई अलापुजा। तो आप देखो कि इस पूरी की पूरी टॉप 5 में 3 फिल्में तो मोहनलाल सर की हैं। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं भाई, थोडराम का रिकॉर्ड ये बीट करने ही वाली है। कैसे बीट करने वाली है सुनो। यहां पे बात अभी आ रही है कि लोका अब नंबर 2 की पोजीशन में जाती हुई दिख रही है, यानी कि सीधा भाई एम्पुरान के नीचे, यानी कि भाई सीधा थोडराम का रिकॉर्ड टूटने वाला है। सुनो बताऊंगा कैसे। केरला बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भाई 75 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ केरला से ही कर लिया है। भाई यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर जो है, जो कि भाई डुलकर के हैं, क्या नाम है उनका वो बताता हूँ, वे फरर, भाई कमाल का डिस्ट्रीब्यूट किया है और कोने कोने तक इस डिस्ट्रीब्यूटर ने अपनी फिल्म को पहुंचा दिया है। यानी कि जैसे हिंदी मार्केट में है ना कौन, अनिल थडानी, जो कोने कोने तक पहुंचा देते हैं, ऐसे ही भाई मलयालम इंडस्ट्री का ये एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर है, इसने फाड़ के रख दिया है। अब बात करते हैं कि बाहुबली का रिकॉर्ड था 2 हफ्ते का 72 करोड़ 10 लाख, तो इसने उसको भी बीट कर दिया और ये फिल्म 75 करोड़ तक पहुंच चुकी है। अब बात करते हैं अगला टारगेट, आवेशम। सिर्फ केरला का बता रहा हूं, केरला के रिकॉर्ड है। आवेशम का रिकॉर्ड था 76 करोड़ 10 लाख का। अब आप देखो कि आज ही रिकॉर्ड टूट जाएगा आवेशम का भी। तीसरा है भाई आदू जीवितम, पृथ्वीराज सुकुमारन की 79 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट आप 80 करोड़ मान लो, यानी कि 79 to 8 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट अब हो ही रहा है भाई, हो ही रहा है। तो वो रिकॉर्ड भी कल तक टूट जाएगा। मे बी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज ही टूट जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि भाई टिकट सेल्स, भाई 1 घंटे में जो इस फिल्म ने टिकट बेचे हैं वो कितने बेचे हैं सुनो। अभी थोड़ी देर की बात बता रहा हूं, 10,380 टिकट्स 1 घंटे में। फिर उसके बाद में हुआ 8,850 टिकट्स, यानी कि भाई धड़ल्ले से ये फिल्म ताबड़तोड़ कलेक्शन और टिकट बेच रही है। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, हृदय पूर्वम और लोका चैप्टर 1 दोनों एक ही दिन रिलीज हुई थी। दोनों को 15 दिन हो चुके हैं। 15वें दिन लोका चैप्टर ने 3 करोड़ से ऊपर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और जबकि हृदय पूर्वम भाई 77 लाख पे टिकी हुई है, यानी कि मोहनलाल सर को बीट कर दिया है और भाई यहाँ पे ऊपर जा रही है। ओवरसीज डोमिनेशन की बात करते हैं भाई। ओवरसीज में जिस तरीके से इसने बॉक्स ऑफिस का एक घोड़ा बनाया है ना भाई, कमाल का बनाया। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। यूएई में तीसरे हफ्ते में हाई शो काउंट, मतलब तीसरे हफ्ते में भाई यहाँ पे अब डिस्ट्रीब्यूटर हाई शो, कमाल हो रहा है भाई। ये कोई छोटी अपडेट नहीं है, बहुत बड़ी तगड़ी अपडेट बता रहा हूं मैं। यूरोप में न्यू लोकेशंस में भी स्क्रीन यहाँ पे खुली है, यानी कि यूरोप में नई नई लोकेशंस में इस मूवी को देखा जा रहा है, मांग बढ़ रही है। अब आप सुनिए, कतर सऊदी ओमान में जबरदस्त कलेक्शन। कतर सऊदी ओमान, आप सोच भी नहीं सकते हो कि ये किस लेवल पे जा रही है और कहां जा रही है। और ये अगर ऐसे ही चलती रही तो ये एम्पुरान को बीट कर देगी। अगर ये फिल्म 300 करोड़ तक पहुंच गई तो ये फिल्म मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की सबसे नंबर 1 फिल्म बन जाएगी और इसका रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ भाई लोका चैप्टर 2 ही तोड़ सकती है और कोई नहीं तोड़ सकता। अब देखो यहाँ पे बहुत से लोग एक बात बोल रहे हैं मुझसे कमेंट में कि भाई यहाँ पे कुंजीवली, यानी कि 12 साल की लड़की अमर होने के बाद में 20+ साल की लड़की कैसे बन गई। तो यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है, उनके कमेंट आप लोगों को बता दूं कि वो बोल रहे हैं कि इमोर्टैलिटी ग्रोथ मिस्ट्री का राज अगले पार्ट में खुलेगा।
पोस्टर में टोविनो और डुलकर दिखे, ठीक है। अब ये जो बोल रहे हैं कि ये अगले पार्ट में खुलेगा, अब देखो यहाँ पे अगला पार्ट हो या जो भी हो, लेकिन भाई यहाँ पे एक चीज तो है, ट्विस्ट तो पैदा कर दिया जो कि रियलिटी से भी काफी ज्यादा भाई जुड़ता है। अब यहाँ पे देखो डुलकर और टोविनो थॉमस का जिस तरीके से पोस्टर आया आप लोगों के सामने, एक में डुलकर है एज चार्ली, टोविनो थॉमस एज माइकल, तो ओलियन एंड चथन। तो आप यहाँ पे ये क्यों सोच रहे हो कि भाई लोका चैप्टर 2 में हमें ये दोनों ही देखने को मिलेंगे? देखो लोका चैप्टर 2 में सिर्फ एक ही बंदा यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि लीड करेगा। और एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, अभी तक इस फिल्म से रिलेटेड, इस पूरे के पूरे यूनिवर्स से रिलेटेड हमें 3 सुपर हीरो को देखने को मिल गया है। पहला चंद्रा, दूसरा डुलकर, तीसरा कौन? भाई टोविनो थॉमस, यानी कि माइकल और चार्ली। अभी बताया जा रहा है कि अभी 2 और हैं, अब वो 2 कौन होंगे वो तो एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज्यादा कमजोर है वो चंद्रा है। यानी कि आप समझो कि चंद्रा क्या है, और वो सबसे ज्यादा कमजोर है। यानी कि अब अगले पार्ट में जो दिखाया जाएगा डुलकर या फिर टोविनो, तो ये दोनों ही चंद्रा से काफी ज्यादा मजबूत और पावरफुल दिखाए जाएंगे। यानी कि जो दुनिया होगी वो और भी ज्यादा बड़ी होगी, स्केल होगा और भी ज्यादा बड़ा होगा। एंड बाय सेकंड पार्ट में अब जिस तरीके से लोग कहानी को रखेंगे तो कहीं ना कहीं चंद्रा का कैमियो हो सकता है, मे बी, या फिर टोविनो का हो सकता है, या फिर डुलकर का हो सकता है। इन दोनों की फिल्मों में अगर आती है सिंगल बेस पे, और अगर जो लीड में होगा उनकी फिल्मों में ये हो सकता है। इवन आई थिंक सो ये लोग थाइनोस को भी रिवील करवा सकते हैं जो कि इस फिल्म का मेन विलन होगा। तो देखो भाई यहाँ पे दोनों ही कैरेक्टर को इन्होंने रिवील करवा दिया और मजा अलग ही आ चुका है। अब देखने वाली बात ये होगी कि लोका चैप्टर 2 अनाउंसमेंट कब होती है और ये लोग कब करते हैं। हालांकि ये तो अभी तक सिर्फ इंट्रोड्यूसिंग ही था दोनों के कैरेक्टर्स का, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। इवन एक बात तो यहाँ पे पता लग चुकी है कि भाई यहाँ पे जिस तरीके से मेकर्स ने अपने इन दोनों कैरेक्टर को बताने की कोशिश की है, बहुत अच्छा मौका है। देखो इस टाइम पे जो लोका कर रही है ना वो तो कर ही रही है, तो मेकर्स ने ये सोचा कि भाई क्यों ना हम इसी टाइम पे आ जाएं और इसी टाइम पे अपनी बात को रख दें ताकि पब्लिक में एक जो क्रेज है वो और दुगना हो जाए। यानी कि पब्लिक जो अभी नहीं देखी है इस फिल्म को जाके वो जाके देख ले। तो भाई इसी चीज को तो बोलते हैं कि भाई मेकर्स अगर सही टाइम पे अपना काम सही कर देना तो भाई फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे हिट होने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये जो इन्होंने काम किया और इनकी जो मार्केटिंग टीम है वो बहुत ही ज्यादा टाइट और भाई सोशल मीडिया पे जमी हुई है। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि एक मार्केटिंग टीम को एकदम एक्टिव और अलर्ट रहना, और अगर अलर्ट रहती है तो ऐसे ही होता है। अब आप देखो 15 दिन में कैरेक्टर रिवील कर दिया, जबकि भाई यहाँ पे नेटफ्लिक्स पे आने का इंतजार भी नहीं करा। अब 26 सितंबर की बात आ रही है कि ये मूवी 26 सितंबर को भाई नेटफ्लिक्स पे आ सकती है, जबकि देखा जाए कि भाई आई थिंक सो जुलाई में फिल्म आई, जुलाई के लास्ट में, तो अगस्त पूरा ले लो और लगभग यहाँ पे सितंबर, यानी कि मान के चलो 2 महीने ये मूवी आ रही है कहाँ पे भाई, OTT पे। खैर कोई बात नहीं, मैं तो ये चाह रहा था कि थोड़ा सा और टाइम निकल जाए तो मूवी को और भी ज्यादा यहाँ पे रेस्पॉन्स मिलता बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे थिएटर में। खैर यहाँ पे जो भी है जैसा भी है, मेकर्स ठीक है जो भी कर रहे हैं उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन भाई यहाँ पे ये 2 कैरेक्टर ने कमाल कर दिया, बॉक्स ऑफिस को फाड़ देगा ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग।